Welcome to our online class which is organized by Krishna Memorial High School. Class 3, Subject English Language, Chapter 2. Today I am going to teach this chapter. Sentence. When we speak or write, we use some words. Generally, we use this word in group. If the words are not a proper order, then the group of words does not make complete sense. जब हम लोग लिखते हैं या पढ़ते हैं तो हम लोग शब्द का उपयोग करते हैं. जनरली वी यूज दिस वर्ड इन ग्रुप. आमतौर पर शब्दों का यूज हम लोग करते हैं. इफ द वर्ड आर नॉट अ प्रॉपर ऑर्डर, जब यह शब्द कोई सही क्रम में नहीं होता है तो इसे देन द ग्रुप ऑफ वर्ड डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस, तो इसे कंप्लीट वर्ड नहीं समझा जाता है. ठीक है, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. इसके बाद आप देखिए यहाँ टिक द लाइन दैट मेक कंप्लीट सेंस. जो कंप्लीट सेंस मतलब निकलता है शब्द का, उसमें टिक करना है. लेट फॉर मॉर्निंग वॉक सही शब्द नहीं है, निकला मतलब, इसलिए इसमें रॉन्ग. राहुल गोट अप एट टाइम एट 9, राइट. ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क, राइट. मिस बस स्कूल, रॉन्ग. राहुल वेंट टू स्कूल बाय बस, राइट. नाइट एट, रॉन्ग. प्ले इवनिंग, रॉन्ग. ठीक है. 2, 3 and 5 are sentence because they have a complete meaning. और जो 2, 3, 5 नंबर का जो सेंटेंस है, वाक्य है, वो क्योंकि उसका सही मीनिंग है, सही शब्द निकला है, इसलिए सही शब्द है. ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक ए कंप्लीट सेंस. एक वाक्य में जब सभी शब्दों का समूह रहता है तो उसमें सही शब्द समझा जाता है. मेक ए कंप्लीट सेंस, सही शब्द का मतलब निकलता है तो उसे एक वाक्य समझा जाता है. ए ज्वाइन द वर्ड इन कॉलम ए टू द करेक्ट वन इन कॉलम बी टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस. अब आप लोग कॉलम ए से कॉलम बी में मैचिंग कीजिएगा. ए मंथ अगो वी वेंट टू दार्जिलिंग. वी हैव ए house near the railway station. Every Sunday I visit my grandparents. She gave him a new camera. ठीक है. The sun is very hot today. My father comes home before sunset. 7 पेज नंबर 7 अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया. क्वेश्चन भी हम बता दिए हैं. इसके बाद बी नंबर, री राइट दिस जम्बल वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस. रिमेंबर टू यूज कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप. जो सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है उसे हम लोगों को मीनिंगफुल सेंटेंस में लिखना है, साथ में कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप भी देना है. ठीक है. द इंटू द बनाना पील पुट डस्टबिन, तो इसका क्या हो जाएगा, द बनाना पील पुट इंटू द डस्टबिन, और पीछे में फुल स्टॉप भी देना है. अप द हिल जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, और फुल स्टॉप भी देना है. ओके. आई मिलानी इज द गार्डन सॉ. आई सॉ मालिनी इन द गार्डन, फुल स्टॉप भी देना है. ठीक है. देयर आवर स्कूल इज ए मैजिक शो इन. There is a magic show in our school. Enjoy. Garima is the jumping. Garima is enjoy jumping. साथ में क्या करना है, फुल स्टॉप देना है. Down the sail the river. They sailed down the river. इसके बाद add word to the given word and the make sentence. Remember that the sentence always has a doing word. इसमें सेंटेंस को ऐड करना है. इट रेनिंग हैवीली. द चिल्ड्रेन इन द पार्क आर हैप्पी. द नॉइज इन द क्लासरूम इज लाउड. आंट स्वीट बाइंग फ्रॉम द शॉप. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट पेज 9,
फादर एंड दीपिका आर बाइंग वेजिटेबल्स, रीड व्हाट दीपिका आस्क फादर। फादर और माने पिता और दीपिका दोनों वेजिटेबल्स खरीद रही है। रीड व्हाट दीपिका आस्क फादर, और पापा से पूछ रही है। फादर व्हाट इज दिस, पापा ये क्या है। दिस इज अ रॉकी हॉर्स, और वो क्या बोल रहा है, यह एक रॉकी हॉर्स है। रीड दिस ग्रुप ऑफ वर्ड अगेन, पढ़िए इस ग्रुप ऑफ वर्ड को फिर से। फादर व्हाट इज दिस, दिस इज अ रॉकिंग हॉर्स, यह रॉकिंग हॉर्स है। द फर्स्ट सेंटेंस इज अ क्वेश्चन, फर्स्ट जो सेंटेंस है वो क्या हो गया, क्वेश्चन। द सेकेंड सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, और सेकेंड जो क्वेश्चन हो गया दिस इज अ रॉकिंग हॉर्स, वो हो गया स्टेटमेंट। सेंटेंस आर ऑफ टू काइंड, सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन। स्टेटमेंट और क्वेश्चन बोथ बीइंग विद द कैपिटल लेटर, और दोनों ही कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। सेंटेंस विच आस्क समथिंग आर कॉल्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंड विथ अ क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन के खत्म होने के बाद इंड में क्वेश्चन मार्क दिया जाता है। सेंटेंस विच से और स्टेट समथिंग आर कॉल्ड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इंड विथ फुल स्टॉप, और जब स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसके पीछे हम लोग फुल स्टॉप देते हैं, ठीक है। डी नंबर, लुक एट दिस सेंटेंस, पुट अ क्वेश्चन मार्क आफ्टर द क्वेश्चन एंड अ फुल स्टॉप आफ्टर द सेंटेंस। आप लोगों को यहाँ पर जो ये सेंटेंस है उसे पढ़ के आप लोगों को समझना है कि स्टेटमेंट है या क्वेश्चन। अगर स्टेटमेंट होगा तो आप फुल स्टॉप दीजिएगा, या अगर क्वेश्चन होगा तो आप लोग क्वेश्चन मार्क दीजिएगा। इज ए क्लियर एवरीबॉडी? माई मदर मेक वेरी नाइस पुडिंग्स, स्टेटमेंट है इसलिए फुल स्टॉप। आई एम इन क्लास 3rd, फुल स्टॉप। आर यू गोइंग होम लेट टुडे, क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन मार्क। आई हैव टू गो टू अ शॉप टू बाय शुगर, फुल स्टॉप। इज योर सिस्टर रुचि ओल्डर देन यू, क्वेश्चन मार्क। माई सिस्टर हैज ब्राउन हेयर, फुल स्टॉप। विच पेयर ऑफ शूज डू यू वांट, क्वेश्चन मार्क। व्हेन डज द शो बिगिन, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आइए, रीड दिस ग्रुप ऑफ वर्ड, पढ़ना है हम लोगों को ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों के समूह को। रवि इज द स्ट्रॉन्ग, स्टेटमेंट। इज रवि स्ट्रॉन्ग, क्वेश्चन। इन द फर्स्ट सेंटेंस वी आर सेइंग समथिंग सो इट इज अ स्टेटमेंट, और जो फर्स्ट सेंटेंस था वो क्या था, स्टेटमेंट था। इन द सेकेंड सेंटेंस वी आर आस्किंग समथिंग सो इट इज अ क्वेश्चन, और सेकेंड जो स्टेटमेंट था मतलब जो सेंटेंस था वाक्य वो हो गया पूछा गया था इसलिए वो क्वेश्चन हो गया। डू यू सी हाउ द पोजीशन ऑफ द डूइंग वर्ड चेंज डिपेंडिंग ऑन द वेदर इट इज अ स्टेटमेंट और क्वेश्चन। इन द क्वेश्चन द वर्ब इज अ प्लेस बिफोर रवि। लेट अस लुक एट सम मोर एग्जाम्पल, और आप लोगों को यहाँ पर देखना है कि कौन स्टेटमेंट है और कौन क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे देखिए एग्जाम्पल दिया गया है। स्वाति इज प्लेइंग विथ हर डॉग, इज स्वाति प्लेइंग विथ हर डॉग, ये ऊपर वाला स्टेटमेंट हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, क्वेश्चन। दे वेयर टॉकिंग लाउडली, स्टेटमेंट। वेयर दे टॉकिंग लाउडली, क्वेश्चन। नोटिस दैट द स्टेटमेंट्स हैव 2 वर्ड, स्टेटमेंट्स में कितना होता है, वर्ब क्रिया 2 होता है। व्हेन वी कन्वर्ट स्टेटमेंट विथ 2 वर्ब इनटू क्वेश्चन द door, subject Swati they come in between the 2 verbs, इसमें सब्जेक्ट हो गया स्वाति, they come into between the 2 verb, क्रिया भी है 2। इसके बाद ई नंबर देखिए, चेंज दिस स्टेटमेंट इनटू क्वेश्चन, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, रिमेंबर द सब्जेक्ट कम बिटवीन द वर्ब व्हेन यू चेंज अ सेंटेंस इनटू अ क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ, सेंटेंस दिया हुआ है, इसे आप लोगों को करना है, क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन करना है, ठीक है, चेंज करना है। तो रीना एंड अनीता आर गोइंग टू पार्क, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, आर रीना एंड अनीता गोइंग टू पार्क। अमीर इज ए फ्लाइंग अ काइट, व्हाट डज अमीर डू, माने अमीर पतंग उड़ा रहा है तो क्या होगा, अमित क्या कर रहा है, तो व्हाट डज अमीर डू, क्वेश्चन मार्क। द कैट इज द स्लीपिंग इन द बास्केट, वेयर इज द कैट स्लीपिंग,
द मैन इज लुकिंग फॉर कंगना. व्हाट फॉर द मैन लुकिंग. द ओल्ड फार्मर इज सैड. हाउ इज ओल्ड फार्मर. जॉन्स मदर इज ironing the curtains. What does John's mother do? 7 नंबर देखिए, Vipul and the Anil are eating ice cream cones. What do the Vipul and Anil do? They are going to Manali next week. Where will they go next week? हो गया. F नंबर देखिए, complete the sentence using the suitable question word from the box beginning with a capital letter and end with a question mark. आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन मार्क भी देना है. ठीक है, और कैपिटल लेटर भी यूज करना है. आर यू गोइंग राइट नाउ. तो आप लोग क्या कीजिएगा, वेयर आर गोइंग, क्या लिखिएगा, वेयर आर यू गोइंग राइट नाउ, और क्वेश्चन मार्क भी देना है आपको. ठीक है, इस तरह से. स्कूल डू यू गो टू, तो आप लोग क्या कीजिएगा, विच स्कूल डू यू गो टू, क्वेश्चन मार्क. इज योर एड्रेस, व्हाट इज योर एड्रेस, क्वेश्चन मार्क. कैन यू कम टू माई हाउस, व्हेन कैन यू कम टू माई हाउस, क्वेश्चन मार्क. डू यू वांट अ रेड और पिंक ड्रेस, what do you want, a red or pink dress, question mark. Are those two ladies, where are those two ladies, question mark. Color is your new dress, what color is your new dress, question mark. Is your brother coming from Mumbai, when is your brother coming from Mumbai, question mark. Okay, इसके बाद जी नंबर, कंप्लीट दिस क्वेश्चन गिवन बिलो यूजिंग आर, इज, वाज और वेयर. यहाँ पर आप लोगों को यूज करना है आर, इज, वाज और वेयर. तो डैश यू एंड सिम्बा गोइंग टू द मार्केट. आर यू एंड सिम्बा गोइंग टू द मार्केट. आर यू कमिंग टू द पार्टी. वाज कविता हैविंग बर्थडे पार्टी लास्ट वीक. इज गोपी इंजॉइंग द गेम यू गेव हिम. वेयर Anish and Vishal cycling to the school yesterday. Is your parents in the car that passed just now. इसके बाद imperative sentence. Close the curtain. Always speak the truth. Give me a glass of water. Here we observe that this sentence and order, a command, a advice, a suggestion or request is given. Thus an imperative sentence used to express order. in imperative sentence में क्या क्या यूज किया जाता है, ऑर्डर और कमांड, एडवाइस और सजेशन, रिक्वेस्ट, सब. ठीक है, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. हुस कीप साइलेंस, अलास दे पपी इज डेड, ओच आउच इट हर्ट मी. ये सब क्या हुआ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, जो कब हठात अपना मुंह से जो निकलता है आवाज. ठीक है, हियर इज ईच ऑफ दिस सेंटेंस. दिस इज सडन फीलिंग और इमोशन. दस जो अभी बताया, जो अचानक फीलिंग निकलता है उसे ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं. ए सेंटेंस विच इज द यूज टू एक्सप्रेस द सडन फीलिंग ऑफ इमोशन इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. रीड दिस सेंटेंस. हाउ नाइस द रेनबो लुक्स, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीनरी इट इज. ठीक है, इसके बाद आप लोग एच नंबर देखिए. राइट द काइंड ऑफ इच द फॉलोइंग सेंटेंस. हाउ ब्यूटीफुल द वेदर इज. आप लोग देखिए, इसका पीछे एक्सक्लेमेटरी का साइन दिया हुआ है, जो लाइन देखिए पॉइंट है वो एक्सक्लेमेटरी का साइन है. तो आप लोग समझ गए कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. वी गो टू मॉर्निंग वॉक डेली, ये क्या हो गया, इम्परेटिव सेंटेंस. कैन आई हैव यू पेन, इसमें देखिए क्वेश्चन मार्क दिया, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. दे आर गोइंग टू मार्केट टू परचेस फ्रूट, इम्परेटिव सेंटेंस. डिड द प्लग फ्लावर, क्वेश्चन मार्क है इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस. लुक एट द बर्ड, इम्परेटिव सेंटेंस. हुर्रा आई हैव वन द मैच, इसमें देखिए साइन दिया हो इसलिए एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा सेंटेंस. ठीक है, आर यू स्लीपिंग, क्वेश्चन पूछा इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस. Sentence that have not or no in this
आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। और इस वाक्य को जिसमें नहीं और ना रहता है उसे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रीड दिस सेंटेंस, फरहान इज हैप्पी, फरहान इज नॉट हैप्पी। आई हैव मनी, आई हैव नो मनी। We usually place not or no after the verb. Now read this sentence. Tarun was washing the car. Tarun was not washing the car. The children are playing cricket. The children are not playing cricket. When the are two verb in sentence, not a place between the two verbs. नीचे देखिए, मेक दिस सेंटेंस नेगेटिव बाय एडिंग नॉट और नो इन द करेक्ट प्लेस। इसमें आपको नॉट और नो करके ऐड करके आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस में ये सेंटेंस को लिखना है। तो देयर आर फ्रूट इज इन द ब्रिज, देयर आर फ्रूट्स इन द फ्रिज। तो क्या लिखेंगे हम लोग, देयर आर नॉट फ्रूट इन द फ्रिज। ठीक है। मिसेस माथ्या इज द टीचिंग हिंदी, तो लिखेंगे मिस्टर महत्या इज नॉट टीचिंग हिंदी। इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। ये चैप्टर यहीं पर एंड हो रहा है। थैंक यू क्लास।